माइनस, ये देखो विविध एक्सरसाइज आ गई है ना। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है ना। तो संयुक्त फलन है सीधा सा, पहला फलन साइन इनवर्स, दूसरा हो गया एक्स रूट एक्स। एक्स रूट एक्स का मतलब हो गया एक्स की पावर 3/2, भाई एक पावर ये और आधी पावर ये, तो 3/2 संयुक्त फलन है सिंपल सा। पहले साइन इनवर्स का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें पूरा एक्स है, और फिर एक्स की पावर 3/2 का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कोस इनवर्स x/2 अपॉन रूट 2x + 7, ये u अपॉन v का है ना, अपॉन में v का स्क्वायर, v du/dx माइनस v du/dx, ठीक है ना। ये तीसरा मैं ले लेता हूँ, है ना, तीसरा क्वेश्चन y बराबर कोट इनवर्स रूट 1 + sin x प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स बटा रूट 1 + sin x माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स, यह है, इसका आपको अवकलन करना है ना। तो देखिए चूँकि तो देखिए ये क्योंकि रूट 1 माइनस, ये देखो इसको भी छोड़ो, 1 + sin x, इसको हम 1 को कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, 1 ही होगा ये, और साइन x का 2 sin x/2 कोस x/2, तो ये हो गया आपका कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर हो गया, है कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसी प्रकार 1 माइनस साइन x बराबर वही 1 को कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन माइनस 2 साइन x/2 कोस x/2, तो ये कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये पद है अंडर रूट के अंदर, तो होल स्क्वायर के कारण इनका रूट हट जाएगा, इसलिए y बराबर कोट इनवर्स रूट, ये तो है आपका कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, प्लस रूट ये कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही बटे में कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर और माइनस कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब रूट से इनके होल स्क्वायर हट जाएंगे, है ना, रूट खत्म हो जाएगा, कोट इनवर्स, तो ये बचेगा आपका कोस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस कोस x/2 माइनस साइन x/2, ऐसे ही नीचे बचेगा आपका कोस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस कोस x/2 और माइनस इंटू माइनस प्लस साइन x/2, तो ऊपर तो आपका कट रहा है साइन x/2, नीचे कट रहा है कोस x/2 प्लस का माइनस का, तो 2 कोस x/2 2 कोस x/2 और नीचे 2 साइन x/2, 2 से 2 भी कट गया, और कोस बटा साइन ये कोट होता है, y बराबर कोट इनवर्स कोट x/2, तो कोट इनवर्स और कोट ख़त्म हो जाएगा आपका, तो ये रह गया x/2, वही है
प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का दे रखा था, उसको पहले सरल रूप में लिया है, अब कर दो dWRTx dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 और x का 1, तो ये 1/2 याद, ठीक है ना। एक ये चौथा वाला y बराबर, इसमें 3 फलनों का गुणनफल है ना, x³ e⁻x इंटू साइन एक्स, 3 फलन है, गुणा में है ना। 3 फलन जब गुणा में होते हैं ddx ऑफ u v w, तो उसका सीधा सा है 2 फलनों वाला ही नियम है, कोई से भी 2 फलन का गुणनफल u v और dw बाई डी एक्स, w का कर दूँ, प्लस फिर u w v का कर दूँ dv बाई डी एक्स, फिर 2 अन्य फलन u w v w और du बाई डी एक्स। ऐसे एक एक फलन का करते जाओ, 2 फलन गुणा में छोड़ते जाओ, ये सामान्य नियम होता है ना 3 फलनों में, क्योंकि 2 फलनों वाला ही नियम लगाओगे, किन्हीं 2 को आपको u मानना पड़ेगा, फिर उन पे जाओगे, ऐसा करके वो ये चीज़ आ जाती है। तो dWRTx dy बाई डी एक्स बराबर, तो x³ e⁻x ddx ऑफ साइन एक्स, फिर 2 अन्य फलनों का गुणनफल x³ साइन एक्स और ddx ऑफ e⁻x, और फिर e⁻x इंटू साइन एक्स को छोड़ा और ddx ऑफ x³, है ना। कोई क्रम फिक्स नहीं है, किसी को भी पहले लो, किसी को भी बाद में, एक एक छोड़, एक एक को लेते जाओ, 2 गुणा में छोड़ते जाओ। तो साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कोस एक्स, x³ e⁻x कोस एक्स, इसका e⁻x का e⁻x ही होगा, x³ e⁻x साइन एक्स, प्लस e⁻x x³ का 3x² e⁻x साइन एक्स, ठीक है। ये है आपका 4th क्वेश्चन, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका log x अपॉन a⁻x, तो ये संयुक्त फलन है आपका, है ना। पहले तो log का 1/x हो जाएगा, फिर x अपॉन a⁻x वो u अपॉन v से हो जाएगा, ठीक है ना। छठा है x log x की होल पावर log x, तो ये वही y मान के और log लेना दोनों तरफ log लेते ही वो log x आगे आ जाएगा, फिर गुणनफल वाला हो जाएगा, 3 फलनों का गुणनफल हो जाएगा सीधा सा, अभी जो किया था ना 3 फलनों का गुणनफल वैसा हो जाएगा। ऐसे ही है log x tan इनवर्स y माइनस x² बटा x², तो पहले tan इनवर्स का करोगे 1/1 प्लस x², फिर ये u अपॉन v पे संयुक्त फलन पे आ जाएगा, है ना, ठीक है। अगला है 8वां x की पावर x² माइनस 3 प्लस x माइनस 3 की होल पावर x², तो इसको u मानना, इसको v मानना, और फिर वही अलग अलग लोग लेके इनके, ताकि पावर की पावर आगे आ जाए, फिर dv बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स अलग अलग निकाल के फिर मान रखना, ठीक है। नवा है आपका वो प्राचलिक समीकरणें दे रखी है, y बराबर 12 1 माइनस कोस t और x बराबर tan t माइनस साइन t, तो वही dy बाई डी टी के सापेक्ष अवकलन करोगे दोनों का, dx बाई डी निकाल लोगे, फिर वही भाग देकर dy बाई डी एक्स निकालना है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला बन रहा है ना, और नहीं तो डायरेक्ट कर देना, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x², फिर साइन इनवर्स x, वैसे साइन इनवर्स 1 माइनस x² ये कोस इनवर्स x के बराबर होता है ना। साइन इनवर्स 1 माइनस x², क्योंकि ये कोस इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि x को अगर कोस थीटा मानते हो आप, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो वो थीटा रह जाएगा और थीटा का मान रखोगे कोस इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x तो π/2 होता है, तो π/2 का अवकलन करोगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है ना।
11वां है यदि कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स ए हो तो सिद्ध करो डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बटा एक्स। तो जैसे इसका अगर अभी डायरेक्ट अवकलन करोगे तो कोस इनवर्स एक्स वाला लगेगा 1/1 माइनस, फिर u अपॉन v पे जाओगे, इसका तो 0 हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। और नहीं तो एक काम करो कि y को मान लो आप x tan थीटा, y बराबर x tan थीटा, तो और काम सरल हो जाएगा। तो x tan थीटा मानते ही क्या हो जाएगा, x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर कॉमन आके कट जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो आपका कोस 2 थीटा का सूत्र है tan के पदों में। कोस कोस इनवर्स खत्म हो जाएगा, है ना, 2 थीटा रह जाएगा, यानी 2 tan इनवर्स रह जाएगा, ठीक है ना। फिर अवकलन कर देना, ठीक है, और मान रख देना वापस, ये कर सकते हो। उसके बाद आपके सिद्ध करने वाले आगे 12वां साइन वाई बराबर एक्स साइन, ये लेता हूँ मैं, देखिए ये दिया हुआ है साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई हो तो सिद्ध करो डी वाई बटा डी एक्स। देखो इसमें y को x के लिए सॉल्व करने की बजाय हम x को y के लिए सॉल्व कर लें, तो x बराबर चूँकि x साइन a प्लस वाई बराबर है साइन y के, तो x बराबर साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई, ठीक है। अब इसका y के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डी डब्ल्यू आर टी वाई, y के सापेक्ष, तो डी एक्स बटा डी वाई बराबर, ये y के ही फलन है ना, अपॉन में v का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस वाई, v साइन a प्लस वाई, और साइन y का अवकलन कोस y माइनस फिर साइन y और v का अवकलन कोस a प्लस वाई, और a प्लस वाई का हो जाएगा, a का तो 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा इनटू में, है ना। तो ऊपर तो सूत्र बन गया साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, है ना, साइन a माइनस b का फार्मूला बन गया डी एक्स बटा डी वाई बराबर साइन x प्लस वाई माइनस वाई का मान, a प्लस वाई माइनस वाई का मान, है ना, अपॉन में साइन स्क्वायर a प्लस वाई, तो ये वाई वाई कट गया, ये dx बटा dy का मान है, तो dy बटा dx का दोनों का व्युत्क्रम कर दो, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये आ गया आपका प्रूफ, ठीक है। तेरहवां प्रश्न है यदि y बराबर साइन माइनस कोस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स याद करो। तो पहले तो लॉग लेना दोनों पक्षों का, है ना, लॉग लेने से पावर की पावर आगे आ जाएगी, और फिर u इंटू वी का फलन बन जाएगा, फिर डी डब्ल्यू आर टी एक्स कर देना, u इंटू वी से हो जाएगा, है ना। y बराबर साइन एक्स, तो वो सिद्ध करो डी स्क्वायर, ये वो सिद्ध करने वाले आ गए आपके, ठीक है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, द्वितीय कोटि के अवकलज जाते हैं, फिर वो मान रख लेंगे। ये 15वें के दोनों पार्ट में भी वही काम है, इसमें ये y1 y2 के रूप में लिख रखा है, y1 यानी डी वाई बाई डी एक्स और y2 यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। 15 तक के, 16-17 रहने देना, ये रोल्स प्रमेय लास्ट एक्सरसाइज के हैं, जिसके चांसेस है हटेंगी ये, है ना, ठीक है।